पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। सो अहोबिलम में कल हम लोग कहाँ तक गए थे? भार्गव नरसिंहा, राइट? यस, भार्गव नरसिंहा, फिर नव नरसिंहा हो गया। नव नरसिंहा तो है कल। कल आप लोगों ने ये ही देखा था ना, भार्गव नरसिंहा तक। हाँ, शायद बताया। लास्ट भार्गव नरसिंह। हाँ, यस। यस यस, थैंक यू। Actually, before I start moving forward from भार्गव नरसिंहा, मैं आप लोग को एक छोटा सा 2-3 मिनट लगेगा। मैं एक रियल इंसिडेंट आप लोग को बताता हूँ, जिसकी वजह से जो ये है ना अपना, मतलब अहोबिलम जो है ना, वो इस्कॉन से और कनेक्टेड है। मतलब इस्कॉन से और एक कनेक्शन है इसका, अहोबिलम का। एक कनेक्शन आप लोगों को कल मैंने बताया था कि महाप्रभु आए थे, तो महाप्रभु ने वहां पे नरसिंह देव की पूजा की थी। और वो आप टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य जिसने भी पढ़ा है, या फिर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसका उल्लेख है कि इसमें भी है, चैतन्य चरितामृत में भी है। पर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य हमें पढ़ना पड़ता है पहले। तो उसमें जब पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, उसमें ये चीज मिलता है। तो ये है। अब वहां पे एक इंसिडेंट क्या है कि अजरबैजान करके एक जगह है। अजरबैजान कंट्री है, अरब कंट्री में। तो रसिया को का नेबरिंग कंट्री है, रसिया टच करता है। तो अजरबैजान से एक माता जी, अजरबैजान से मतलब इस्कॉन डेवोटी, तो समहाउ सी गॉट भगवत गीता। एंड वो ये करती हैं, मतलब धीरे धीरे जो है अपना भगवत गीता से, जैसे जैसे आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भगवत गीता बांट रहे हैं, वैसे उनको भी कोई एक भगवत गीता देता है। और सी स्टार्टेड टू बी अ कृष्णा कॉन्सियसनेस। और वो धीरे धीरे मतलब अपना, जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, अभी चैंटिंग करना शुरू किया, सब ये करना शुरू किया। और जो वैदिक भक्ति हम लोग जैसे कर रहे हैं, वैसे वो भक्ति करना शुरू करती है। और एट द पॉइंट वो क्या करती हैं कि वो सब कुछ अपना जो है उसको छोड़ के या बेच के वो पैसा मंदिर को दे देती है, और वो जाके मंदिर में ही रहने लगती है। वहीं पे बाकू कैपिटल है, वहां पे बाकू, इस्कॉन बाकू में वो जाके वहां पे रहती हैं। और वो मतलब राधा कृष्ण की सेवा करती है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा क्रेजी है, बिकॉज शी वॉज टू मच इन लव विथ कृष्णा, बहुत ज्यादा। कि मतलब वो कृष्ण को बच्चे की तरह रखती है। हरे कृष्ण। हाँ, तो कृष्ण को जो है वो बच्चे की तरह रखती है। वो लीलाएं कृष्ण की इस तरह से बोलती हैं जैसे कि वो खुद ही उसमें है। तो इतना मतलब वो ये है, क्या कहते हैं कि वो उसमें डूब गई हैं लीलाओं में। तो इस तरह से वो भक्ति करती है, और बहुत बहुत ही अच्छी भक्त है। मतलब ठीक है, आप दोनों दो दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो क्या है कि आप देखिए कि वो इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, ये है। दूसरी तरह से आपको लगता है कि पता नहीं, शायद हो सकता है कि सी इज सम काइंड ऑफ क्रेजी और लाइक दिस, कि थोड़ा सा इनका मानसिक ये है कि ये इतना ज्यादा एक्सैजरेट क्यों कर रही है। फिर एक टाइम आता है एट द एज ऑफ 74, 74 साल के एज में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को कल के बताया था कि अहोबिलम में मतलब ऊपर जो है ना, वो प्रसाद चढ़ाने के लिए भी घोड़े से जाता था। ये पुजारी जो है वो घोड़े से जाके प्रसाद चढ़ा करके आता था। तो एट द मतलब कालांतर में धीरे धीरे, जैसे 2000 के आसपास या 2005 की, 6 की बात होगी, ऑलमोस्ट 2006 की। तो उस समय क्या हो गया कि जो ऊपर के जो मंदिर है ना, जैसे ज्वाला नरसिंहा और ये पावन नरसिंहा, ये सब, तो वहां पे ये पुजारी जो है वो हफ्ते में एक दिन ही जाता था, और किसी त्योहार को ही जाता था। बाकी दिन मंदिर बंद रहता था। वो जाके एक दिन जा करके वहां पे प्रसाद चढ़ा करके आ गए, और उसके बाद बाकी दिन मंदिर बंद रहेगा, क्योंकि लोग नहीं जाते थे उतना। लोग किसी त्योहार व्योहार को ही जाते थे, क्योंकि उतना टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं। ये पहले जैसे मतलब बाकी तीर्थ स्थानों जैसा डेवलप नहीं है, क्योंकि वो बहुत
कठिन जगह पे है, इतना पहाड़ी है, इतना ये हो करके है, इसके वजह से वो लोग उतना नहीं जा रहे थे। तो ये क्या होता है कि जो नीचे वाला जो नरसिंह देव का मंदिर है, जो मैंने बताया कि कृष्ण देवराज ने बनाया था, राजा कृष्ण देवराज ने, अच्युत देवराज और कृष्ण देवराज ने, तो उनको वहीं पूजा होती थी, ऊपर वाले पे पूजा बंद हो गई थी। ठीक है, अभी सुनिएगा, माता जी कहाँ से है? अजरबैजान। एज क्या है? 74। ठीक है, उनको सपने में आता है कि नरसिंह देव वहां पे है और नरसिंह देव का कोई सेवा नहीं कर रहा है। ठीक है, और माता जी अजरबैजान से सब छोड़ करके इंडिया जाती है, एज ऑफ 74। फैक्टर इज एज 74, 75 साल की उम्र है। फिर वो इंडिया आ जाती है, और इंडिया आके जो वहां पे पुजारी है वो समहाउ, मतलब इंडिया में कुछ लोगों को कांटेक्ट करती है। कुछ इस्कॉन डिवोटीज जो है वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, वी विल हेल्प यू, हम लोग आपको लेके जाएंगे वहां पे। और लोगों को का परसेप्शन क्या होता है कि उनको लेके जाएंगे, वो वहां जाएंगी और वो वहां पे जो, मतलब जो सिनारियो है कि इतना इतना हाइट है, इतना मुश्किल है चढ़ना, वहां जाएंगे और वो सब देख करके वो लौट जाएगी। क्योंकि भाई एक जनरल आदमी के लिए भी आसान नहीं है, मुश्किल है। तो जनरल मतलब आई मीन टू से हेल्दी आदमी के लिए भी आसान नहीं है। और वो इतने उम्र, इतना ज्यादा उम्र है उनका, तो वो कैसे इस चीज को, मतलब ये करेगी कि वहां जाएगी और वहां जा करके गया। तो उन लोग को सिर्फ ये लगता है कि उनका भक्त है, इनका ज्यादा जो है वो लगाव है भगवान से, इसलिए ये चाहते हैं कि मैं जा करके एक बार भगवान का दर्शन करके आऊंगी। तो ठीक है, इसलिए उनको हेल्प करने के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, आपको हेल्प करेंगे। तो आती हैं माता जी, और माता जी आकर के, और जो जो पुजारी हैं उनको जाके बोलते हैं कि मेरे को जाना है। उनको हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश भी नहीं आता है। ठीक है। और अहोबिलम के लोगों को हिंदी नहीं आता है, उनको इंग्लिश भी नहीं आता है, वो तेलुगु में बोलते हैं। तो सोचिए कैसे कम्युनिकेशन हुआ होगा कि तेलुगु और रशियन दोनों लैंग्वेज में बात हो करके कैसे ये लोग गए, ऊपर गए। और ऊपर जाने के बाद माता जी कहती है कि मेरे को तो इन्होंने बुलाया है सेवा करने के लिए। अब कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए नीचे से ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि माता जी वहां रहने जा रही। लोग सोच रहे हैं कि जाएंगी, जाके घूम के आ जाएंगे, और माता जी जो है वहां जाके बोलती है अब तो मैं यहीं रहूंगी, जाऊंगी ही नहीं। ऊपर जहाँ चढ़ने में 3 घंटा लगता है, वहां जाके वो बोल रही मैं यहीं रहूंगी। और वो लिटरली वहीं पे रह गई थी, वहीं पे रही, थोड़े दिन नहीं, 10 साल। 10 साल तक उन्होंने नरसिंह देव का सेवा किया वहां पे। जो पुजारी जो नीचे से जाते थे, वो उनके लिए खाने पीने के लिए जो लेके जाते थे, वही खा के वो रहती थी। और उन्होंने 10 साल तक इस नरसिंह देव का सेवा किया वहां पे रह के, ऊपर रह के। तो ये चीज जब सर्कुलेट हुआ मीडिया के थ्रू और इसके थ्रू कि कोई अजरबैजान से आके और यहाँ रह करके और वहां ऊपर रह के नरसिंह देव का सेवा कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी इस पे एक्टिव हुआ। और उसके बाद जो अभी आप लोग वीडियो में देखेंगे कि वहां पे ये बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, आयरन ब्रिज बना हुआ है, कुछ स्टेप्स बना हुआ है, ये सब चीजें जो है वो उसके बाद बनना चालू हुआ। जब लोगों का इंटरेस्ट जगा, लोग वहां जाना चालू किए, तो ये सब चीजें जो है दोबारा से बनना चालू हुई। तो ये इसलिए ये सी इज इस्कॉन डिवोटी, मतलब शिला प्रभुपाद उनका नाम है पाद सेवनम देवीदासी। तो ये क्या कहते हैं कि इट्स नेक्स्ट अनदर कनेक्शन विद इस्कॉन, कि इस्कॉन के साथ में कैसा कनेक्शन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसको रिडेवलप होने में इस्कॉन डेवोटी का ये है, श्रेय है। तो आप लोग को मैं एक सरप्राइज है मेरे पास, सो आई शो यू समथिंग। हरे कृष्ण।
Telugu, не матати. Они из Хайдарабада, из Виджавади, из Вриндаван, это из Вриндавана, из Копад из России. Это Тамадар из России, Копад из Бенгалора. Бхагаваны. Это видно нарисовка на этом темпле. Это видно нарисовка на этом темпле. Так, чтобы это бхактини у Бхагавана прямо, когда на темпле. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, там, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху на этом, на Майяпуре, а потом это Пури Джаганнатху. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху дальше. Есть. Дальше. Есть. Бхактини, Вайкунтху, это Галока Вриндаван. И Кришнаиды, и Рамачари, и Шри Рама Бхактини, и Нарасимху, и Айопу, Бхактини на Галока Вриндаван. Так, Галока Вриндаван. Бхактини у Нарасимха с вами, Сева Пада Нарасимха с вами премой, пани, према Нарасимха с вами. Так. Атма Така, Абаем Кришнаид. Искон. Кришнаидом. Это Атма Параматма. Бхактин Кришнаидом. Это Бхактин Кришнаидом. Прямо Кришну. Этими Атма там на Вайкунтху. Это Галока Вриндаван. Кришнаид. Даша. Есть. Даша есть так. А так и темпель Нарасимха с вами, и темпель Лакшми Нарасимха с вами, так темпель Радха Кришна, так темпель там. А так Бхактин, это Бхактин. Прямо Вира Нарасимху или Лакшми Нарасимху, так прямо. Лав. Пани. И Нарасимха с вами как Абай. И Вира Нарасимха как Абай, так. А музыка это Вьяла Нарасимха. हरे कृष्णा। लैंग्वेज समझने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है, बट आप भाव समझ सकते हैं माता जी का। और वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह, जगन्नाथ, ये सब एक है। वो यही चीज वो बता रही हैं। तो दैट इज द अनदर स्टोरी। और ये आप पूरा, आप लोग, मैं ये वीडियो डालता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं पूरा। आप देखेंगे ना माता जी को, जैसे जो प्रभु है वहां पे खड़े हैं, वो जैसे ये सुनाते हैं उनको, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। माता जी रोने लगती एकदम और वो उनको दंडवत कर रही है। इतना भाव, मतलब इतना प्रगाढ़ भाव है कि मतलब क्या, मैं देख करके मेरे को ये हो गया एकदम कि कैसा, जैसे भक्त का जो मतलब हृदय है वो किस तरह का होना चाहिए, वो दिखता है इनको देख के। निश्चल प्रेम। यस माता जी। सो मैं सुबह जो है मैं सर्च कर रहा था कि एक वीडियो जिसमें शॉर्ट में सारा ये दिख रहा हो, सारे स्थान दिखाए गए हो, इसके लिए मैं सर्च कर रहा था। मेरे को फिर ये स्टोरी मिला इनका, मैंने पढ़ा, फिर जाके वो इस्कॉन इस पे वेरीफाई किया कि हाँ ये सही है। वहाँ ये वीडियो मिला कि हाँ ये वीडियो है। और उसके बाद मैं इतना कि क्या है इट्स हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्राई फॉर कृष्णा एंड इफ यू नॉट क्राई देन क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई। यू क्राई फॉर दैट यू कैन नॉट क्राई। आप इसलिए रोइए कि आप रो नहीं सकते,
फिर भी नहीं रोना आ रहा है तो आप इसलिए रोइए क्योंकि आपको रोना नहीं आ रहा है और आप नहीं रो सकते। तो ये भाव पहले जैसे शुरू में स्टार्टिंग में सुनेंगे ना तो ऐसा अजीब लगता है कि क्या है ये, क्या ही बोल रहे हैं रोना नहीं आ रहा है इसके लिए कैसे रो सकते हैं। और आप ऐसे ये देखेंगे अभी सी लाइक दिस, अभी अभी रोने लगती है वो, जैसे मतलब वो मंत्र वो बोल रहे हैं प्रभु, वो रोने लग रही है। और फिर उठ करके फिर उसके बाद में वो नॉर्मली एक्सप्लेन कर रही है कि मैंने यहाँ प्रभुपाद को रखा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ऐसा। फिर से और फिर जैसे वो प्रभु वो गाना गा रहे हैं वो कौन कहता है भगवान आते नहीं, वो फिर रोने लगती है। इतना वो ये बहुत ये है। सो सॉरी मैंने आप लोग को इमोशनल कर दिया। मैं खुद देख करके थोड़ा ज्यादा ये हो गया। सो आगे तो टाइम है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक इंसिडेंट मैं कल कल बोल रहा था बट रुक गया। सो हमारे मतलब भक्तों के प्रेम की बात हुई है, तो हम एक मतलब अभी इसी यात्रा की बात है, मतलब यात्रा में ही है, हम बाहर नहीं जा रहे हैं। हमारा ये बहुत खराब आदत है कि हम बोलते बोलते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अरे भाई, क्यों नहीं ओपन हो रहा है? तो क्या हुआ कि जब मैं अभी हम लोग गए यहाँ से, तो एक चीज है, मतलब अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे जनरली ये जब जब आप थोड़ा सीनियरिटी पे आते हैं तो ये सब बोला जाता है ये चीज, कि जब हम लोग को जब हम लोग में से कोई सीनियर है ना, बहुत जो मोस्ट सीनियर है, वो जब आते हैं तो नए डिवोटीज को उनको उनसे इंटरेक्ट करने का मतलब मौका देना चाहिए। जैसे आप पहले से आप पुराने डिवोटी हैं, आप जानते हैं जो आए हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अमोघ लीला प्रभु को सब लोग जानते हैं आप लोग। यस। तो जो उनके जो मतलब ये है ना, उनके जो मतलब उनके साथ जो लोग रहने वाले हैं, तो वो लोग जब बहुत सारे डिवोटीज से वो मिलेंगे ना, तो उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन होता है कि वो लोग सिर्फ साइड में खड़े रहेंगे, वो किसी तरह का इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग अभी नए आए हैं या जो मिलने आए हैं उनको मौका देना चाहिए। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये चीज मैंने क्यों बताया क्योंकि ऐसा ऐसा होता है इसलिए मैंने बताया। अभी क्या हुआ कि अभी हम लोग यात्रा में थे, साथ में वर्धे कृष्ण प्रभु थे, मेरे को कुछ बात भी करनी थी, लेकिन वो क्योंकि बहुत लोग थे तो मैं समय नहीं हो पाया। तो वो हम उतर के वो जा रहे हैं, और वैष्णवी फॉरम्स के पे बच्चियां हैं बहुत सारी, मतलब 40 42 लोग वो लोग आए थे। तो दे आर जस्ट कि प्रभु वी वांट जस्ट अ फोटो, वी वांट जस्ट अ फोटो। तो सब लोग जो है उनको प्रभु को खड़े करके और बहुत सारा फोटो ले रहे हैं, बहुत सारा फोटो ले रहे हैं ऐसे करके। तो मैं वहां खड़ा था, मैं इसलिए नहीं खड़ा था कि मेरे को फोटो चाहिए, मैं इसलिए नहीं करा था क्योंकि प्रभु के साथ मेरा बहुत फोटो है पहले से भी बहुत सारा। अभी पिछले यात्रा में भी मैंने दिखाया है कि वो ये है, और वो कोई ये भी नहीं, लेकिन मैं वहां पे खड़ा होके मैं प्रभु कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, वो चीज को नोटिस कर रहा था कि हाउ वी शुड एक्ट व्हेन, मतलब बहुत सारा ऐसा गैदरिंग होता है तो किस तरह से लोग एक्ट करते हैं, कैसे सीनियर्स एक्ट करते हैं, उस चीज को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि हाँ क्या इनका कैसा बिहेवियर है, किस तरह से ये इंटरेक्ट करते हैं, सो डेट आपको पता रहे कि मतलब जनरल कभी आपके साथ ऐसा होगा तो आपको पता है कि हाँ ऐसे करना है। तो मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो ये एक दिव्या माता जी है, स्नेहा माता जी, आप जानते हैं ना उनको। तो वो देख रही थी, सी थॉट कि मुझे फोटो खिंचवाना है, और चूंकि वहां पे वो लेडीज है, माता जी लोग हैं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। उनको ऐसा लगा कि ऐसा है, तो टू स्पेसिफाई दिस वो आती है और आगे कहती है प्रभु
ये जो एरिया है ना, ये सामने वाला जो है ना, यहाँ यहाँ आप खड़े हुई, मैं आपका फोटो लेती हूँ। तो मैंने बोला क्यों, यहाँ पे क्या है? नहीं नहीं प्रभु, यहाँ बहुत, ये बहुत अच्छा ये है, मतलब यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो उससे देखिए, मेरा इंटेंशन फोटो खिंचाने का नहीं है, मैं सिर्फ खड़ा होकर के वो बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे प्रभु सबको मतलब ये कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं सबको साथ में। तो वो, लेकिन उनको लगा कि मैं शायद फोटो खिंचाने के लिए खड़ा हूँ। तो वो बोले कि आप इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आकर के यहाँ आप खड़े हुई है, आपको आपका मैं फोटो खींचती हूँ, बहुत अच्छा फोटो आएगा यहाँ पे। फिर वो अपने उनके प्रभु हैं उनको भी बोले कि आप आइए आइए प्रभु के साथ में फोटो ले लीजिए प्रभु के साथ। तो मैं खड़ा हुआ और माता जी फोटो ले रही, देखिए। देखिए, अच्छा, ये नहीं किया मैंने, एक मिनट। हाँ, आपको दिख रहा है ना ये फोटो? यस रवि yes. ठीक है, मेरा इस फोटो को देख के पता चल रहा है कि मेरा ध्यान कहीं और है। मैं मैं कुछ और देख रहा हूँ, मैं फोटो पे नहीं ध्यान दे रहा हूँ। बट माता जी बोल रही है कि ये जो तिलक का शेप का ऊपर पहाड़ है ना, ऐसा यू शेप में, तो यहाँ पे फोटो अच्छा आएगा, ठीक है। सो नाउ सी द नेक्स्ट फोटो। तो प्रभु जी उधर से निकल के आते हैं, वो बोलते हैं, अरे अबे व्हाई यू आर पिकिंग सिंगल पिक, कैन आई ज्वाइन, कैन आई ज्वाइन? तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि प्रभु, मैं थोड़ी who I am to say you to join me in my photo, it's all your। तो वो फिर आते बोलते कि no no no, I'll join you। अरे तुम अकेले कैसे तुम खड़े हो ऐसे? तो वो आकर के यहाँ फोटो खिंचाते हैं। देन कम्स द फोटो कि वो उधर आकर के बोलते हैं नहीं नहीं, इट्स नॉट ओके, सभी को बुलाओ और सभी के साथ में फोटो लेंगे। देन दिस वन द फोटो। तो ये जो है वो भक्त का आदान प्रदान का तरीका है। ये हमारे सीनियर्स हमको सिखाते हैं कि आपको कैसे एक्ट करना है इस चीज में। कि मैंने आप लोग को बताया कि इंटेंशन क्या था, मैं क्या देख रहा था। फिर माता जी को देखिए कि उनको दिख रहा है कि हो सकता है कि प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब अकेले खड़े, इधर अकेले खड़े होकर देख रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कैसे यारी कि, और प्रभु उधर से वो भी देख रहे हैं, वो देख रहे, तो उनको लगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, मतलब शायद उसको, मेरे को वहां आना था और मैं नहीं आया इसलिए मैं अकेले। तो वो खुद वहां से निकल के आए कि अरे नहीं नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ मैं फोटो खिंचाता हूँ। कि लोग बोल रहे हैं कि आपके साथ मुझे फोटो चाहिए, वो आके मेरे को कह रहे हैं नहीं तुम्हारे साथ मैं फोटो खिंचवाता हूँ। तो इसके बाद में ये फोटो है। तो ये हमारा ये है जो ग्रुप गया हुआ था। तो ये कांग्रीगेशन है, मतलब इसमें वैष्णवी फोरम के लोग कम हैं, ये कांग्रीगेशन वाले लोग हैं। वैष्णवी फोरम वाले का एक दूसरा फोटो है, वो मेरे पास में नहीं है। इसमें भी कुछ लोग, जैसे ये माता जी वैष्णवी फोरम से है, ये माता जी वैष्णवी फोरम से है। तो दैट इज फॉर द डे। हम लोग जो, आप लोग सोच रहे होते थे कि मैं आगे, मतलब आगे के मंदिर दिखाऊंगा लेकिन मैं थोड़ा किसी और तरफ ले गया। बट आई होप कि ये वर्थ है। माता जी के बारे में जानना जो है वो बहुत ये था। मैं सुबह मैंने देखा और मैंने कहा नहीं, ये चीज बताना चाहिए, ये बहुत मतलब बहुत भाव विभोर था। तो मंदिर है लिस्ट में है और वही है, कल एक्सप्लेन कर देंगे मंदिर को, ठीक है? ओके। कुछ अगर आप लोग के एक्सपेक्टेशन को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं थोड़ा भावनाओं में पड़ गया था, और बस यही है, ठीक है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे अगर आप लोग सोच के आए थे मैं यात्रा बताने वाला हूँ और मैं ये कर दिया तो मैं सॉरी। ओके। नहीं वांछा प्रभु जी, वो कल्पतरुभ्यश्च कृपा माता जी को आपने सिंधु। दिखाया ना, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। वो माता जी को आपने जो दिखाया ना, तो वो देखने के बाद वही नहीं, और से डिवोटी है, उनको देखने के बाद ऐसा फील होता है काश हम लोग अभी कितना नीचे में है, कब हाँ, ऐसा मतलब हम लगता लोग है। का ऐसा बहुत ऐसा दुख होता है। दुख ऐसा होता है, लगना चाहिए माता जी। बहुत दुख होता है ऐसा इसको देख। ऐसा लगता है ना, तभी आपको हम्म, भगवान देखते हैं कि ठीक है, इसको भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ये एकदम
क्या बोलते हैं कि ऐसा जो जो हमारे आचार्य है ना, सभी लोगों का एक एक मत है कि ये जो साधन पद पथ है ना, जिसको हम लोग वैदिक भक्ति बोलते हैं, एक्चुअली में साधन पथ नहीं है, एक्चुअली में एक कृपा पथ है। जब तक, क्योंकि इसका शुरुआत जो है, वही हम लोग क्या कहते हैं, गुरु गुरु कृष्ण कृपा पहले भक्ति लता बीज। तो आपको ये तो शुरुआत ही आपका कृपा से हो रहा है। भगवान खुद कहते हैं कि बिना वैष्णवों के कृपा के किसी को भक्ति मिल ही नहीं सकती। तो ये कृपा पथ है, ये जो है, मतलब वैदिक भक्ति जो है वो साधन साधन ये नहीं है, मतलब साधन से नहीं मिलने वाला है, ये कृपा से मिलने वाला है। जी तो प्रभु जी, जैसे वो भक्ति के जो 9 जो स्टेज होते हैं ना, उसमें मैंने पहले कहीं सुना था कि सबसे है आज्ञा स्वीकृति, अज्ञात स्वीकृति, अज्ञात अज्ञात स्वीकृति, हाँ, स्वीकृति। तो सही वो है, सही है। हाँ, तो वो जब इकट्ठा कुछ हो जाता है, जैसे 1000 ऐसा कुछ होता है, अज्ञात हाँ, स्वीकृति कुछ जब भी जो इकट्ठा भी है, होता है। तो अज्ञात हाँ, स्वीकृति इकट्ठा होने के बाद में आपको जो है साधु श्रद्धा संघ, आती है, श्रद्धा आती है ऐसा हमारे अंदर। श्रद्धा तो आता है। हाँ, तो वो ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा। अज्ञात स्वीकृति एक्चुअली इसका नाम ही अज्ञात स्वीकृति इसलिए है कि आपको पता नहीं, जी आपको जी। आपको पता नहीं है। फिर उसके बाद में मतलब श्रद्धा आएगा, और श्रद्धा से साधु संघ। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग श्रद्धा से शुरू करते हैं, लेकिन मैंने एक सत्संग में कहीं सुना था कि अज्ञात स्वीकृति नहीं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सही बात है, बट एक्चुअली देखिए, अज्ञात स्वीकृति को क्यों उसमें नहीं ऐड किया गया है, कि हम्म। श्रद्धा से आपको पता चलता है। आप फील कहाँ से करते हैं, जब आपको श्रद्धा होना चालू होता है कि हाँ भगवान में आपका श्रद्धा है, भक्तों में श्रद्धा है। तो जब आपका श्रद्धा होता है ना, उसके बाद ही आप आगे का देखना चालू करते हैं, आगे के बारे में। जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक आप साधु संग नहीं करेंगे। अच्छा, और बिना साधु संग के भजन क्रिया नहीं शुरू होगी। तो इसके लिए आपको ये होना जरूरी है। और अज्ञात स्वीकृति आपको पता नहीं चलता ना, कब आपने इकट्ठा किया। जैसे समझिए कि कोई लाचार आदमी है, आपने उसका हेल्प कर दिया, ये अज्ञात स्वीकृति है। और आप उसको काउंट नहीं करते हैं, मतलब जनरली आदमी, अगर अच्छा आदमी है, वो काउंट नहीं करता इन चीजों को कि मैं आज मैंने एक आदमी को सहायता किया, आज मैंने 10 पॉइंट इकट्ठा कर लिए। ऐसा कोई काउंट नहीं करता ना। मैं So, सॉरी, मैं छोटा सा एक इंसिडेंट बना देती हूँ। चलो, छोटा है, 2 मिनट का है, हाँ, किसी बोलिए को बोलिए। मतलब नहीं है तो। बचपन में मैं क्या थी ना, मैंने मैं शुरू से ही शिव जी की भक्ति करती थी। मेरी माता जी शिव जी की भक्त थी बहुत। तो हमारे मंदिर, घर के पीछे बहुत बड़ा पुराना शिवालय है, तो वहां पर साल में 1-2 बार है ना, रामायण कथा, भागवत कथा करने के लिए अयोध्या मथुरा जी से साधु का मंडली आता था, टोली आता था, 15-20 ऐसे आते थे। तो अब मुझे याद आता है कि क्यों मुझे भगवान ने मेरे पर कृपा की, मैं भक्ति में आ गई। मैं उन सबको है ना बहुत सेवा की थी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो जूठा पत्तल उठाना, उन लोग को वो झाड़ू देना, उनके जहाँ लोग भोजन करते थे वहां पर साफ करना, सब्जी काटना, उनका मतलब जितना हमसे बनता था, वो जितना दिन भी रहते थे ना, वो बहुत, मैं पूरा दिन उधर ही रहती थी। स्कूल से आने के बाद जल्दी भाग कर वो जाके पत्तल उठाना, फेंकना, उनको प्रसाद मांग के ऐसे खाना। मतलब साल में 1-2 साल बार हम लोग को कृपा मिलता ही था। नवाह बोलते थे, नवाह 9 दिन का नवा नवाह। नवा होता है, नवा हाँ, सुने हैं, तो उस समय देखे भी है बचपन नवा। में बहुत बहुत की थी। तो अब जब सत्संग में सुनती हूँ कि हमारा जो साधु लोग का जो कृपा मिलता है, वो सब कृपा है कि मैं भगवान की कृपा से मतलब ये भक्ति में आई। अब मुझे पता चलता है प्रभु। हरे कृष्ण। देखिए स्नेहा माता जी, ऐसे नहीं लड्डू गोपाल घर पे आ जाते हैं। ऐसे। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और विल आई डेफिनेटली, कल मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, कल अहोबिलम में ही रहूंगा। ठीक है। ओके, सो कल अहोबिलम हो जाए, और परसों परसों तक और मैं क्लास लूंगा। उसके बाद फिर 2 दिन, थर्सडे सैटरडे तो मैं फ्लाइट में ही रहूंगा, मॉर्निंग में जिस टाइम पे आप लोग का क्लास है उस टाइम। तो उस टाइम तो मैं सैटरडे मतलब मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि सैटरडे मेरा 5 बजे, 7:30 बजे मैं हैदराबाद उतरूंगा। साढ़े सात सैटरडे को बजे तो मेरा टर्न होगा, मेरा हाँ, टर्न। सैटरडे को आपका है। तो तो आप सैटरडे में, देख लीजिएगा पहले मुझे, क्योंकि घर में आपको मैं बताऊं क्या हाँ क्या ठीक है, होगा। ठीक है, ठीक है, मैं आज ही हो सकता है तो आपको भेज दूंगा।
थैंक यू ओके ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां प्रभु। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। थैंक ओके माता जी, प्लीज एंड द सेशन। यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you, हरे आपने Prabhuji. कृष्ण। इतने शुद्ध शुद्ध भक्त का दर्शन कराया आज वीडियो के माँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दर्शन से ही हम लोग को कृपा मिल गई। हरे कृष्ण। ओके माता जी, Thank you so much, Prabhuji. Thanks a lot. हरे कृष्ण।